Good morning friends, this video is for those who are preparing for Rajasthan Junior Engineer Exam 2020. This is the second part of the third video. Let's start with the first question. The length of the international boundary of Rajasthan state is, तो वो है अपनी 1070 किलोमीटर। इसके बारे में और डाटा देख लेते हैं कि टोटल बाउंड्री कितनी शेयर करता है राजस्थान, वो है 5920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है 1070। राज्य सीमा कितनी है स्टेट बॉर्डर 4850 किलोमीटर। और ये 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिसका डिक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर, फिर हरियाणा के साथ 1262, फिर गुजरात के साथ 1022, उत्तर प्रदेश के साथ 873 और पंजाब के साथ अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें जो कि टच करती है पाकिस्तान के साथ, तो वो है जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228, श्रीगंगानगर 210 एंड बीकानेर 168। और फैक्टर्स को देखें तो बाड़मेर शेयर करता है सबसे कम बाउंड्री और फिर झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? ओनली एंड ओनली आंसर है बांसवाड़ा। लेकिन अगर ऑप्शंस को देखें, ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? सेकंड, तो 22 का सेकंड। और टोटल लेंथ की बात करें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो राजस्थान में है वो है 26 किलोमीटर एंड इट पासिस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो ये 8 राज्यों से पास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रेजेंटली द अरावली माउंटेन्स एग्जिस्ट एज व्हेन द टू कन्वर्जेंट प्लेट्स मूव्स टुवर्ड ईच अदर। तो इस प्रोसेस को हम ओरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं और उससे जो पहाड़ियां बनती हैं उनको हम कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। और इसी प्रकार हमारी अरावली की पहाड़ियां बनी हैं इसी प्रोसेस से। तो अरावली की पहाड़ियां हमारी कौन सी है? फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो 23rd का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 24th, भोराट प्लेटू इन राजस्थान इज सिचुएटेड बिटवीन। तो भोराट प्लेटू पार्ट है कुंभालगढ़ एंड गोगोंडा का, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो 24th का आंसर हो जाएगा सेकंड। यहाँ मैंने और जितने भी प्लेटू राजस्थान के अंदर है वो सब डिस्कस किए हैं, एक एक करके देखते हैं। उदिया प्लेटू कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सिरोही में है। आबू प्लेटू कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सिरोही में। आबू जो कि सबसे ठंडा है राजस्थान का एरिया, वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और मसाही प्लेटू वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और भोराटन प्लेटू हमने डिस्कस कर लिया है। प्लेटू ऑफ लजारिया दो श्रेडेड प्लेटू है, मतलब श्रेडेड मींस पार्ट्स, टुकड़े, पोर्शन, जो कि जय संबंध से आगे है। और मगहर कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन पार्ट ऑफ उदयपुर है, ये इसको मगरा बोल देते हैं हम। और उपला कहाँ पे है? प्लेटू जो कि बेसोरगढ़ तोड़गढ़ में है एंड बिजोलिया भीलवाड़ा है, उसके बीच का जो एरिया है उसको हम उपलम बोल देते हैं। और मलानी पार्ट ऑफ मिडिल ऑफ जेलोर और बालोतरा, उसको हम मलानी बोल देते हैं उस एरिया को। एंड हिल्स ऑफ नाकोड़ा माउंटेन्स 56, ये कहाँ है? ये सिवाना ग्रेनाउट की पहाड़ियां हैं, ये बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। 25th क्वेश्चन, इन लोकल डायलेक्ट स्टीपी स्लोगी रग्ड हिल्स इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट, भाई ढलाक युक्त उबड़ खाड़ पहाड़ियां किसे कहते हैं? तो वो हम कहते हैं बाखड़ को। तो बाखड़ हमारी ईस्ट वेस्टर्न सिरोही एरिया के अंदर है और ये अरावली का पार्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है, इसलिए इसको हम बाखड़ कह देते हैं। ऐसे अगर रथ के बारे में पूछे वो कौन सा एरिया है, तो वो अलवर और भरतपुर का एरिया है, जो कि हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अगर कांथाल एरिया के बारे में बात करें तो जो प्रतापगढ़, जो माही रिवर के जो पास का एज उसके पास जो एरिया है उसकी बात करें तो वो हमारा कांथाल एरिया हो जाता है। 26th क्वेश्चन, वाकल, वतराक, मैसाओ, हदमाती आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? साबरमती की सहायक नदियां हैं। और इसके बारे में जानते हैं। साबरमती नदी ओरिजिनेट्स होती है हमारी अरावली की पहाड़ियों से, उदयपुर से, और ये फाइनली जाके मिल जाती है काम्बत अरेबियन सी में। इसकी ट्राइब्यूटरीज जो कि उसे लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं वो कौन कौन सी हैं? वाकल, हरनाव, हतमती, वात्रेक। और इसकी एकमात्र जो इसे राइट से ज्वाइन करती है वो कौन सी ट्राइब्यूटरी है? वो है मेसाओ। और इसकी अगर टोटल लेंथ की बात करें साबरमती की, जो ये ट्रेवल करती है राजस्थान के अंदर से, तो वो है 48 किलोमीटर। और अगर गुजरात की बात करें तो वहां ये कितना ट्रेवल करती है? 323 किलोमीटर। तो 26 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा किस वजह से होती है? और तो वो है हमारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है, साइक्लोन्स जो ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरियन सी में, मतलब भूमध्य सागर के चक्रवातों से ये राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। 28, व्हाट सोल्स इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द राजस्थान। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सोइल्स को हम साइज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, कोबल्स, बाउल्डर्स, सैंड, सिल्ट, क्ले। अगर टेक्सोनोमी प्रॉपर्टी के बेस के अगर हमें सोइल्स को क्लासिफाई करना होता है तो वो 5 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एरिडोसोल्स जो हमें मिलती है वेस्टर्न हाफ ऑफ द अरावली डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से? अलवर, जयपुर और अजमेर में पाई जाती है। और एलिफोसोल्स कौन सी सोइल होती है? वो रेडिश टू ब्राउन जिनका कलर होता है उनको हम एलिफोसोल्स बोल देते हैं। एंटीसोल्स जो कि डोमिनेंट सोइल है राजस्थान स्टेट की, और ये मेजर वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का उसको कवर करती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट आ गए बाड़मेर, जैसलमेर, जिसमें थार एरिया जो भी है वो एनिटोसोल्स होती है। इंसेप्टिसोल्स कौन सी सोइल्स होती है? जो अरावली पहाड़ियों के नीचे मिलती है,
फुटिल्स के ऊपर, और सिरोही, पाली और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स में मेनली पाई जाती है। और वर्टिसोल सॉइल की बात करें तो झालावाड़, कोटा, बूंदी और स्मॉल पार्ट्स ऑफ सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ये सब एरिया में वर्टिसोल्स मिलती हैं, जिसके अंदर सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। वर्टिसोल्स कहाँ नहीं मिलती, वो है अपने धौलपुर और करौली में, क्योंकि कोटा भरतपुर में भी है, बूंदी बांसवाड़ा में भी है, झालावाड़ बारा में भी है। 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप एक्सटेंड्स ओवर द लार्जेस्ट एरिया। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा डाटा देख लेते हैं कि राजस्थान में जो जंगल है उनको 5 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, बैम्बू फॉरेस्ट, सेंट्रल इंडिया, सब ट्रॉपिकल हिल फॉरेस्ट, मिक्स्ड मिसलेनियस फॉरेस्ट, और जो सबसे ज्यादा पाया जाता है मिक्स्ड डेसिडियस। तो 29 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम इसी डाटा को लेके और बात करें कि वेरी डेंस फॉरेस्ट अगर कितने एरिया में है, तो वह 0.02% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान। और जहां कैनोपाई डेंसिटी इज ग्रेटर देन 70, मतलब जहां पे ट्रीज की जो डेंसिटी है वो कितनी होगी, 70% से ज्यादा, उनको हम वेरी डेंस फॉरेस्ट बोल देते हैं। अगर माइल्ड डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वो 1.27% टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान कवर करता है, जिसमें कैनोपाई डेंसिटी 40 से 70% होती है। उसको हम कैटेगराइज करते हैं माइल्ड डेंस फॉरेस्ट को। नॉन फॉरेस्ट एरिया वो मेजर एरिया है, फॉरेस्ट एरिया जो कवर करता है वो 93.75% एरिया ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, जिसमें कैनोपाई डेंसिटी लेस देन 10% होती है। और एक अदर कैटेगरी है वो है अदर फॉरेस्ट, जिसका जो कितना परसेंट है 3.5 आता है टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान, इसमें कैनोपाई डेंसिटी 10 to 40% होती है। वाइल्ड डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। माइल्ड डेंस फॉरेस्ट में लोकल पीपल कैन कलेक्ट द वुड, तो वो माइल्ड डेंस फॉरेस्ट हो गया। नॉन फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वहाँ पे हम कुछ भी एक्टिविटीज में कोई रेस्ट्रिक्शन से नहीं होती है। 30 क्वेश्चन, राजस्थान का कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है। तो वो है आकाल, जैसलमेर में, जो कि आर्कियोलॉजिकल पार्क बनाया हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट ने। 31st क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ जियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स बैक डेजर्ट डिज नॉट एग्जिस्ट इन राजस्थान। तो इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मतभेद है कि थार मरुस्थल का कितनी एज है। अगर जियोलॉजिस्ट की बात से हम एग्री करते हैं तो उन्होंने बताया कि 4000 से 10,000 पहले थार के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन राजस्थान इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो इससे पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, वहां पे पूछा गया था कि इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, तो श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़ था। टोटली 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है राजस्थान को। एक एक करके देखते हैं। जोन फर्स्ट ए जो पहला है उसको जोन का नाम दिया गया फर्स्ट ए, और उसका एग्रो नेम है एरिड वेस्टर्न प्लेन्स। टोटल एरिया कितना कवर करता है ये राजस्थान का, 4.7 मिलियन हेक्टेयर। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, बाड़मेर एंड पार्ट्स ऑफ जोधपुर। ऐसे सेकंड 1B इरिगेटेड नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन, और जो एरिया है वो कितना कवर करता है, 2.10 मिलियन हेक्टेयर। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है, श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़। ऐसे थर्ड 1C जोन नेम और हाइबर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन इसको कहते हैं हम, 7.70 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, बीकानेर, जैसलमेर एंड चूरू में पाया जाता है। ऐसे सेकंड ए इंटरनल ड्रेनेज एरिया कवर्स इज 3.69 एंड डिस्ट्रिक्ट्स इट कवर नागौर, सीकर, झुंझुनू एंड चूरू। एंड नेक्स्ट इज 2B ट्रांजिशनल प्लेन ऑफ लूनी बेसिन, इसका नाम है, एरिया इट कवर्स इज 3 मिलियन हेक्टेयर्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इट कवर जालोर, पाली एंड पार्ट्स ऑफ सिरोही। नेक्स्ट इज 3A सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स, 2.96 is the area it covers. Jaipur, Ajmer, Tonk and Dosa are the districts it covers. Next is 3B flood prone eastern plains. Area it covers is 2.77. Alwar, Dholpur, Bharatpur, Karoli, Sawai Madhopur are the districts it covers. Next is 4A sub humid southern plains. 3.36 million hectare is the area it covers. Bhilwara, Sirohi, Udaipur, Chittor are the districts it covers. Last agro climatic zone is humid southern plains. 1.72 million hectares is the area it covers. Dungarpur, Udaipur and Banswara, Chittor are the districts it covers. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो अगर हम हमारे डाटा से देखेंगे तो 1.72 सबसे कम मिलियन हेक्टेयर एरिया सबसे कम जो कि हुमिड साउदर्न प्लेन्स में, तो 32 का हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, सोयाबीन इज कल्टीवेटेड प्राइमरी इन विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। तो ये है हुमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन्स। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से कवर करेंगे, कोटा, झालावाड़, बूंदी एंड बारा। मैंने आपको बताया था कि लीडिंग सोयाबीन प्रोड्यूसर स्टेट इंडिया का कौन सा, MP। तो उसके साथ जो जो डिस्ट्रिक्ट हमारी टच करती है राजस्थान की वो है कोटा, झालावाड़, बूंदी एंड बारा। तो यहाँ पे भी सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। और टोटल एरिया कौन कितना कवर करता है ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन, वो है 2.70 मिलियन हेक्टेयर। और रेनफॉल जो एवरेज वहाँ पे होती है वो 650 to 1000 mm। और टेम्परेचर रेंज इज 42.6 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम एंड मिनिमम इज 10.6 डिग्री सेल्सियस। और खरीफ सीजन में सरगम और सोयाबीन की खेती की जाती है। रबी सीजन में व्हीट, मस्टर्ड की खेती की जाती है। अगर मिट्टी की बात करें तो कौन सी प्रकार की मिट्टी मिलती है, ब्लैक ओलुअल ओरिजिन क्ले लोम जिसको हम बोलते हैं। तो 33 का थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 34 थार पार्कर ब्रीड ऑफ काउ इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये देखो ये रिपीट हो गया है। थार पार्कर मैंने जहाँ आपको पहले बताया था कि थार पार्कर का मतलब होता है थार मरुस्थल को पार करके पाकिस्तान। इसका मतलब ओरिजिन जो है इस ब्रीड का वो है पाकिस्तान के
सिंध पंजाब एरिया से, इसलिए इसके दूसरे नाम सिंधी, गरज सिंधी या थारी भी इसको बोलते हैं। तो जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर जो हमारे टच करते हैं वो बाड़मेर और जैसलमेर, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ मैंने और भी जो ब्रीड्स जो फेमस है काऊ की राजस्थान में वो डिस्कस करी है। राठी जो कि लुनक सागर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर में मिलती है और ये मिल्च वैरायटी की होती है। इसमें दूध के लिए फेमस है, अत्यधिक दूध देती है। नागौरी लेस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ओरिजिन इज फ्रॉम नागौर, और टाइप कौन सी है, ड्रॉट, और ये किस काम आती है, प्लोइंग, कल्टीवेशन, ड्रॉइंग वाटर्स फ्रॉम वेल्स। इसी के साथ ही हमने बफेलो की भी दो वैरायटीज डिस्कस करी हैं जो कि राजस्थान में पाई जाती है, अगर फ्यूचर में क्वेश्चन बनता है इसलिए। मुर्रा जिसको कुंडी, काली एंड डेली बोलते हैं। सुरती जिसको दक्कनी, गुजराती, तलबड़ा एंड नादीबाड़ी बोलते हैं। 35th क्वेश्चन, मैक्सिमम पार्ट ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया ऑफ राजस्थान बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2013 एंड 14। 2013 और 14 की रिपोर्ट्स के अनुसार मैंने यहाँ पे डाटा को एनालिस्ट कर दिया है कि अगर नेट इरिगेटेड एरिया जो किस सोर्स से कितना एरिया ऑफ इरिगेशन कवर हुआ है, तो उसको अगर देखें तो कैनाल से 1860 अप्रोक्सीमेटली, टैंक से 6746 हेक्टेयर, ट्यूबवेल की बात करें तो 3401.5 हेक्टेयर एंड वेल की बात करें तो 2159.4 हेक्टेयर। अगर ट्यूबवेल का सबसे ज्यादा है मैक्सिमम एरिया, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ट्यूबवेल और वेल्स को मिला दें तो इन दोनों से अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ द टोटल इरिगेटेड एरिया कवर हो जाता है हमारा। अगर क्रॉप वाइज एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स 13825 हेक्टेयर एरिया से फूड ग्रेन्स के लिए यूज होता है, और ऑयल सीड्स की बात करें 5279 हेक्टेयर, फाइबर 394 हेक्टेयर, कॉटन 393 हेक्टेयर, शुगरकेन 5.2। अगर ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है हमारे यहाँ पे, रेप एंड मस्टर्ड 2782.5 हेक्टेयर, एंड देन सोयाबीन 1175.5 हेक्टेयर, फिर ग्राउंडनट, मूंगफली एंड सीसन 360.6 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान आर बेनिफिटेड बाय जय नारायण व्यास लिफ्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी कैनाल पे जो भी लिफ्ट प्रोजेक्ट हैं उनके पुराने और नए नाम मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एनलिस्ट कर दिए हैं। जय नारायण व्यास लिफ्ट प्रोजेक्ट है, इसका ही नाम है पोखरण लिफ्ट प्रोजेक्ट, और ये जोधपुर और जैसलमेर एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स आर बिल्ड ऑन चंबल। तो चंबल नदी हमारी निकलती है मऊ मध्य प्रदेश से, विंध्या माउंटेन से। गांधी सागर डैम है, ये बॉर्डर के ऊपर बना है राजस्थान और मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में, मंदसौर में। ठीक है, दैट इज द ओनली डैम दैट इज बिल्ड आउट ऑफ राजस्थान। तो 37 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगर इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करें तो सबसे पहले गांधी सागर आता है, देन राणा प्रताप, देन जवाहर सागर, देन कोटा बैराज। 38 क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे विद इन राजस्थान टेरिटरी इज नेशनल हाईवे 71B, जो कि 5 किलोमीटर जिसकी लेंथ है। और मैक्सिमम रोड लेंथ कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, वो जोधपुर में। मिनिमम रोड लेंथ धौलपुर में। अगर लॉन्गेस्ट हाईवे की बात करें तो वो है नेशनल हाईवे 15, जो कितना लेंथ कवर करता है, 878.3 किलोमीटर। अगर रोड डेंसिटी की बात करें राजस्थान में तो वो है 77.21 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो राजस्थान में रोड नेटवर्क की बात करें तो 17339 किलोमीटर 1951 के समय पे था। उसके बाद वो जो कि इम्प्रूव हो गया है 2,64,244 नाउ रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू 2019। नेशनल हाईवे की लेंथ दे रखी है यहाँ पे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड, सबकी यहाँ पे लेंथ मैंने मेंशन कर दी है। अगर इन पे कोई क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम कवर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एनलिस्ट कर दिया है ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ डिफरेंट लिफ्ट प्रोजेक्ट्स ऑन इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान। तो बीकानेर लुनक सागर जो कि लॉन्गेस्ट लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसका अब नाम हो गया है कंवर सेन लिफ्ट कैनाल। यहाँ मैंने रेड में आपको ऑब्सोलेट पुराने नाम दे दिए हैं, ग्रीन में न्यू नेम्स एंड ब्लैक में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इसके बेनिफिटेड हैं। तो सेकंड है गजनेर लिफ्ट कैनाल, जिसका अब नाम हो गया पन्नानाल बरूपला लिफ्ट कैनाल, बीकानेर नागौर में है। और कोलायत लिफ्ट कैनाल, डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट कैनाल, ये बीकानेर जोधपुर में है। फालोड़ी लिफ्ट कैनाल, गुरु जम्बेश्वर जलो उत्थान योजना, इस बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर एरिया में बेनिफिटेड है। पोखरण लिफ्ट कैनाल जो कि हमारा क्वेश्चन था, जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल इसका न्यू नेम है, जैसलमेर एंड जोधपुर आर द बेनिफिटेड एरिया। बंगार सागर लिफ्ट कैनाल जो कि बेदारूम चलनी वीर तेजाजी लिफ्ट कैनाल इसका न्यू नेम है, बीकानेर इससे बेनिफिटेड होता है। जोधपुर लिफ्ट कैनाल जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर जिसमें पाइपलाइन से इसको लेंथ को इंक्रीज किया गया है, जिसका न्यू नेम है राजीव गांधी कैनाल और बेनिफिटेड एरिया इज जोधपुर। गंधेली सभा लिफ्ट कैनाल जिसका न्यू नेम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल, हनुमानगढ़, चूरू एंड झुंझुनू आर द बेनिफिटेड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, कुडा, किशोरदास एंड चौथ का बारबरा आर द फेमस माइनिंग्स। वो है लेड एंड जिंक की, जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं सेकंड वीडियो में, तो हम दोबारा देख लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। लेड एंड जिंक की कौन कौन सी माइंस हैं प्रोडक्शन की, जावर, मोचिया, मागरा एंड देवरी उदयपुर में, रामपुरा दरीबा राजसमंद में, रामपुरा अगुचा जिसपे पीछे क्वेश्चन आया था ये भीलवाड़ा में है, वहाँ पूछा गया था कि सिल्वर की ओर कौन सी है इनमें से, तो रामपुरा अगुचा में सिल्वर की ओर भी है। ठीक है, और सिल्वर की दूसरी ओर है वो है जवाहर माइंस उदयपुर में। अगर मैग्नीज की बात करें तो वो है तलवाड़ा, लीलवानी
मुल्तानी, नरदिया, सिम्भोरी, सिवानिया ये बांसवाड़ा में, नेगारिया, स्वरूपपुरा, रामोसेन उदयपुर में है। कॉपर की बात करें तो खेतड़ी सिंगाना, झुंझुनू, नीम का थाना जयपुर, खोदरीबा अलवर, पूरगुचा एंड गुलाबपुरा भीलवाड़ा, देबारी, सलुम्बर, रेलमर उदयपुर, बीदासेर चूरू एंड सिल्वर की हमने डिस्कस कर ली। एंड लास्ट क्वेश्चन इज मिनरल्स इन प्रोडक्शन ऑफ विच राजस्थान इज ऑलमोस्ट मोनोपोली इन द कंट्री। जो पीछे क्वेश्चन जिसपे आ चुका है, मात्र राजस्थान कौन कौन सी मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है, तो वो है हमारी वोल्सनॉइट 100% प्रोड्यूस फ्रॉम राजस्थान, जस्पर 100%, जिंक कंसेंट्रेट 99%, फ्लोराइड 96%, जिप्सन 93, मार्बल 90, एस्बेस्टस 89, सोपस्टोन 87%, लेड कंसेंट्रेट 80, फेल्सपर 70%। अगर ऑप्शंस को देखें तो वोल्सटेनोइट के साथ गार्नेट आई है, जिसमें कि राजस्थान की मोनोपोली नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। ग्रेनाइट एंड मार्बल की प्रोडक्शन उतनी है नहीं, जस्पर 100% है, साथ में लेड एंड जिंक की भी 99% है, तो मेजोरिटी जो प्रोडक्शन है मोनोपोली की है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा मोस्ट प्रोबेबल हो जाता है। तो 40 का आंसर है 4। थैंक यू, एंजॉय, कीप वॉचिंग एंड लर्निंग।